अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एफपीआर का पीओएस सर्विसेज का सॉफ्टवेयर जो कि हम कॉलेजेस के लिए यूज़ करते हैं, कॉलेजेस की इंटीग्रेशन के लिए। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें मास्टर ग्रुप, टाइटल ऑफ अकाउंट, कंपनी, कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल, ये 5 मॉड्यूल्स हैं जिनमें से हमने मेजरली जो यूज़ करने हैं वो कंपनी, कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल ही यूज़ करने हैं। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल में हम इसके नंबर 1 पे ऐड करते हैं कंपनी, जिसको हम नाम देंगे सर्विस के नेम पे। तो यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा सर्विस, या हम अपने कॉलेज का जो भी नेम है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी को भी हम अगर फुल व्यू करें तो यहाँ पे इसकी कैटेगरी सर्विस ऐड है, और अगर नहीं ऐड होगी तो जस्ट ऐड करके नंबर 2 कोड आ जाएगा, एंटर करके कैटेगरी सेव कर देंगे। ये दो चीज़ें ऐड करने के बाद थर्ड नंबर पे आती है आइटम प्रोफाइल, यानी कि जो भी सर्विसेज की इनवॉइसेस हमने एफपीआर की यहाँ से बनानी है वो सर्विसेज हमने यहाँ पे पहले ऐड करनी है। तो मास्टर आइटम प्रोफाइल को जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास फुल व्यू करने पे जो लिस्ट आई है वह यह है कि ये हमारी सर्विस कंपनी है, सर्विस कैटेगरी है, और इसके अंदर हमने ये 7-8 मॉड्यूल जो ऐड किए हुए हैं जो कि इनवॉइसेस के रेलिवेंट हैं, यानी कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, ये नेम्स हमने ऐड किए हुए हैं। और इसके अंदर जो रेट है वो हमने ये 25-25 हज़ार लिख के इसका रखा हुआ है। ऑन द स्पॉट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं रेट को। और सेमेस्टर्स इस वजह से हैं कि अगर तो कॉलेजेस हैं जिनमें सेमेस्टर वाइज काम हो रहा है, स्टडीज़ हो रही हैं, तो वो सेमेस्टर वाइज फीसेस उसकी बनेंगी। अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि क्लासेस वाइज है तो फिर यहाँ पे क्लास आ जाएगी, वो उसके लिए जस्ट हम ऐड करेंगे कोड। हम 9 नंबर तक सर्विसेज ऐड थी, 10 नंबर ऐड करेंगे और हम क्लास का नेम बता देंगे, जैसे क्लास आईसीएस, ठीक है, या क्लास फर्स्ट ईयर। हम इस तरह भी बना सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की क्लास, सेकंड ईयर की क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्लास ऐड कर दी जाएगी, इंटर किया जाएगा। ये न्यू सर्विस ऐड करने का तरीका बताया जा रहा है। यहाँ पे हम एक रैंडम रेट डाल देंगे कि 20,000 हम फीस लेते हैं। वो 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। हमने एक जस्ट जनरल रेट डाल देना है प्रोफाइल के लिए। कैटेगरी कोड में इंटर करेंगे तो सर्विस कोड आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगी। फिर इंटर करेंगे कंपनी कोड में, इंटर करेंगे तो सर्विस कंपनी नेम आ जाएगा, इंटर करेंगे। इसके बाद जस्ट आपने इंटर करना है पीसीडी कोड, यही एग्जैक्ट रहने देना है 10101100, और टैक्स रेट जो हमारी रेशियो 00 ही रहेगी। और यहाँ से ऑटोमेटिकली ये थर्ड शेड्यूल पे आके नीचे सेव पे आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये हमारी एक न्यू सर्विस ऐड हो गई क्लास फर्स्ट ईयर के नेम से। ऐसे इससे आगे क्लास सेकंड ईयर भी ऐड कर देंगे। उसके बाद जो मेन काम है वो है एफबीआर इनवॉइस के अंदर। ऐड रिकॉर्ड में ये मॉड्यूल लगा हुआ है एफबीआर इनवॉइस का। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंटर करने पे यहाँ पे कोड आ जाएगा। आपने कोड इंटर करना है। यहाँ पे आपने स्टूडेंट की डिटेल लिख देनी है। स्टूडेंट नेम है अली, उसका आईडी कार्ड नंबर तो नहीं होगा, अगर होता भी है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उसका एड्रेस लिख दें, वो साहिवाल लिख दें, और उसके बाद उसका फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दें। नीचे जब हम बार कोड में आएंगे तो यहाँ पर हम बताएंगे कि कौन सी क्लास। तो आपने यहाँ पे इंटर किया और ये सारी वो देखें वही लिस्ट आ गई हमारी कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 ये क्लासेस आ गई। प्लस हमने जो भी क्लास एक ऐड की थी क्लास फर्स्ट ईयर, ये हमारे पास यहाँ पे क्लास आ गई। इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी 1 ही रखेंगे। जब भी हम उसकी फ़ीस की इनटेक लेंगे तो जितनी अमाउंट की हम इनटेक लेंगे उसी की हम यहाँ पे इनवॉइस बनाएंगे। जैसे अगर फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट की हमने अली की फ़ीस ली है और हमने उससे 30,000 रुपया लिया है ये फर्स्ट ईयर का फ़ीस, तो 30,000 रुपया यहाँ पे रेट कर देंगे और इंटर 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 करके इसको सेव कर देंगे। इनवॉइस सेव होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है प्रिंट बटन को हमने यहाँ से प्रेस करना है। हमारे सामने एक मॉड्यूल खुलेगा। इस मॉड्यूल के अंदर हमारा एफ नंबर आएगा बिल का। यहाँ से हमने माउस यूज़ नहीं करना, इंटर करके नीचे आना है, कैश ऑप्शन पे आना है, फिर इंटर करना है, चेंज ऑप्शन पे आना है, फिर इंटर करना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, अब हम माउस यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटर को कमांड भेज देगा सिस्टम। अगर हम इसको डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करेंगे, यानी कि एरो नीचे ला के डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करेंगे, तो ये स्क्रीन पे शो करवा देगा। इन दोनों में से एक काम करना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। या तो हम उसको लाजमी प्रिंट करेंगे या हम लाजमी उसको डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करेंगे। करने के बाद होगा क्या कि हमारे पास इस तरीके से एक पूरी इनवॉइस जनरेट होके आएगी, जिसमें डिटेल आ जाएगी स्टूडेंट की सारी, प्लस उसकी किस क्लास की वो फीस थी वो आ जाएगी, क्या रेट था, और वो डिटेल आ जाएगी सारी।
और यहाँ पर ये FBR का इनवॉइस नंबर जनरेट होके आ जाएगा। जहाँ पर अभी एरर लिखा आ रहा है, ये इस वजह से एरर आ रहा है क्योंकि जिस सिस्टम पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये सिस्टम इंटीग्रेट नहीं है। तो क्लाइंट का जो भी सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा उसके अंदर यहाँ पे FBR का इनवॉइस नंबर आएगा और उसकी टैक्स आसान की एप्लीकेशन के थ्रू हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे भी अपलोड भी की हुई है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दूंगा। तो उसको वेरीफाई कैसे करना है उसका भी तरीका उस वीडियो में बताया गया है। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है। यहाँ से इसके बाद हम इनवॉइस को प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर इनवॉइस प्रिंट नहीं करनी तो कीबोर्ड से कॉर्नर पे एस्केप बटन प्रेस करेंगे और ऐड न्यू करके फिर हम अगली इनवॉइस जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जब हम ये बिल बना लेंगे इनवॉइस यहाँ पे, तो उसके बाद हमारे पास यूटिलिटी में ऑप्शन आता है बैकअप का भी। बैकअप भी हम सॉफ्टवेयर का एक्स्ट्रा बना सकते हैं, यूजर राइट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो कि ट्रेनिंग में बताई जाती है। मेन चीज़ आ जाती है सेल रिपोर्ट्स में। यहाँ पे डेली सेल रिपोर्ट भी आएगी। जब हम स्टार्टिंग डेट देंगे और एंडिंग डेट देंगे और इंटर करके ओके करेंगे तो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी किस किस दिन में कौन कौन से सेमेस्टर्स की कितनी कितनी इनवॉइसेज हमने बनाई हैं। तो ये आज के दिन की 13 तारीख की इनवॉइस आ गई। यही चीज़ अगर हमने FBR डेली सेल टैक्स रिपोर्ट में देखनी है तो सेल टैक्स रिपोर्ट मॉड्यूल में जाएंगे, डेट देंगे, इंटर करेंगे और FBR डेली सेल टैक्स रिपोर्ट की रिपोर्ट ले लेंगे। इसमें यहाँ पर हमारे पास ये सारे जहाँ पे नंबर्स एरर आ रहे हैं यहाँ पे FBR के नंबर्स आएंगे, आगे उनकी क्वांटिटी आ रही है, कितनी अमाउंट हम FBR को यहाँ पे टैक्स के मद में यानी कि जो सेल्स के मद में चली गई है वो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है। इसी को फिर हम प्रिंट आउट करके अपने वकील को सबमिट करवा सकते हैं। किसी इनवॉइस का अगर डुप्लीकेट निकालना हो तो वो भी यहीं से सेल टैक्स रिपोर्ट में जाके इंटर करके जब कर्सर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर हम माउस के साथ डुप्लीकेट इनवॉइस में जाएंगे। यहाँ पर फिर इनवॉइस नंबर लिख के इसको डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करके या ऑन प्रिंटर करके हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि कॉलेजेस के लिए है, FBR का इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे डिजिटल सॉफ्टवेयर के ये 2 नंबर्स हैं 03006922 और 032270988850, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।